साथियों नमस्कार। यस ITI टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जितने भी मेरे साथी क्लास से जुड़ते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन छात्रों का पेपर अब तक नहीं हुआ है तो इस क्लास को अच्छे तरीके से देख जाइएगा। साथ ही ये वीडियो अपने दोस्त मित्र को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। हाउ कैन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन एंड यूट्यूब हेल्प यू इन फाइंड जॉब? यानी कोई भी जॉब खोजने में किस प्रकार से लिंक्डइन, यूट्यूब और इंस्टाग्राम आपकी मदद करता है। तो कैसे मदद करता है? तेज़ी से आपको प्रोफेशनली और कंपनियों से जोड़ता है। अब किसी भी जॉब की रिक्रूटमेंट निकली होती है तो आपको कहाँ उसकी जानकारी मिलती है? लिंक्डइन पे मिलती है। तो लिंक्डइन पे आप क्या करते हैं, अपना रिज्यूम जमा करते हैं, वहाँ से आपको कॉल आता है और इंटरव्यू होता है और आपको जॉब मिल जाती है। तो इस तरह से जॉब ढूंढने में आसानी होती है जितने भी आपके सोशल प्लेटफॉर्म हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कंपनी प्रोफेशनल से तेज़ी से जोड़ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है? तो एक समान लक्ष्य की दिशा में मिलकर काम करना एक अच्छी टीम वर्क को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर। देयर आर डैश अपार्टमेंट इन माई नेबरहुड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, स्पेसियस। तो इसमें क्या भरा जाएगा? स्पेसियस भरा जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 4 नंबर। जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं चाहते हैं तो आपका क्या कार्य होगा? तो आप क्या करेंगे? सहायता मांगेंगे और सीखने के लिए मशीन का उपयोग कैसे करना है ये आप जानेंगे। ठीक है, जब आप नई मशीन का उपयोग करना नहीं जानते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो कोई भी नई मशीन आती है तो सबसे पहले आपको किसी से हेल्प मांगना चाहिए जो उस मशीन के बारे में नॉलेज रखता हो, और उससे मशीन का उपयोग कैसे करते हैं उसको सीखना चाहिए। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहायता मांगे और सीखें कि मशीन का उपयोग कैसे करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 नंबर। डेटा को स्टोर, मैनेज, प्रोसेस करने के लिए इंटरनेट पर होस्ट किए गए रिमोट सर्वर के नेटवर्क का उपयोग करने की प्रैक्टिस को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर। आप आजीवन सीखने वाले व्यक्ति हैं यदि आप अपने ज्ञान को बढ़ाते और जोड़ते रहेंगे तो। ठीक है, यदि आप अपने ज्ञान में इंक्रीमेंट कर रहे हैं और अपने ज्ञान में कुछ अन्य चीज़ जोड़ रहे हैं, जैसे नई तकनीकी जोड़ रहे हैं, तो आप क्या हैं? एक सीखने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 7 नंबर। उद्यमशील को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 8 नंबर। जब हमें फैक्ट्री में उत्पादों को एक पैक करने का तेज़ तरीका मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको अपने टीम के साथ तीव्र पैकिंग विधि को शेयर करना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आपके जितने भी एम्प्लॉय हैं उनको जानकारी मिले और वो अच्छे तरीके से सीखकर परिपक्व हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर। देयर इज ए डैश प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस। तो इसमें आप क्या भरेंगे? देयर इज ए बिग प्लेग्राउंड नियर आवर हाउस, यानी मेरे घर के पास में एक बहुत बड़ा खेलने वाला मैदान है। ऑप्शन नंबर डी सही इसका, बिग। अगला क्वेश्चन देखिए, सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग साइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर। डैश तब होता है जब लोगों का एक समूह किसी चीज़ को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है। तो इसमें क्या भरेंगे? टीम वर्क भरेंगे। टीम वर्क तब होता है जब लोगों को एक समूह किसी चीज़ को पूरा करने के लिए एक साथ काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, उपयुक्त वर्णनात्मक शब्दों से वाक्य पूरा करें। रोल मॉडल डैश पीपुल टू फॉलो देम, यानी रोल मॉडल ऐसा होना चाहिए जिनको लोग फॉलो करें। तो उसे क्या कहते हैं? इंस्पायर कहते हैं।
यानी रोल मॉडल्स इंस्पायर पीपुल टू फॉलो देम। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कोविड के बाद कार्यस्थल कैसे बदल गए हैं? तो व्यक्तिगत और घरेलू कार्य का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, दिए गए विकल्प में से उद्यमी का पता लगाएं। तो इसमें से कौन सा विकल्प उद्यमी है? तो आनंद महिंद्रा क्या है? एक उद्यमी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, यदि आप डिजाइन थिंकिंग का उपयोग करके काम को बेहतर बनाने का कोई विचार लेकर आते हैं तो आपको आगे क्या करना चाहिए? तो आपको आगे क्या करना चाहिए? यदि यह काम करता है तो अप्लाई करना और टेस्ट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे कार्यस्थल पर उच्च व्यवहार माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है स्वच्छ कार्यस्थल बनाए रखना। ऑप्शन नंबर डी सही है। कंप्यूटर या मशीन की मानव मस्तिष्क की क्षमताओं की नकल करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ब्यूटी पार्लर स्टाफ डैश के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों का पालन करता है तो उसे क्या कहते हैं? गैर प्लास्टिक सामग्री का उपयोग, पर्यावरण के अनुकूल तरीके से कचरे का निपटान। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, ग्रीन माइंड सेट के लिए अच्छा अभ्यास क्या है? तो कचरे को अलग करें और उसका पुनर्चक्रण करें। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए 20 नंबर, आप किन तरीकों से अपनी टेक्नोलॉजी स्किल में सुधार कर सकते हैं? तो सोशल मीडिया और ऑनलाइन डिजिटल का उपकरण करके आप सुधार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक सुरक्षित वाईफाई डैश है, लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक सुरक्षित वाईफाई लॉगिन करने के लिए एक पासवर्ड है, यानी बिना पासवर्ड के आप वाईफाई को लॉगिन नहीं कर सकते। वाईफाई एक सुरक्षित नेटवर्क है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीन जॉब्स क्या है? तो ऐसी जॉब जो संसाधन का संरक्षण करती है और पर्यावरण की मदद करती है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, काम करते समय अपने आइडियाज़ को दूसरे के साथ शेयर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि बातचीत से मदद मिल सकती है और विचारों को बेहतर बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी को वर्कर के साथ इनफॉर्मल कन्वेंशनल में दी गई जानकारी में से एक है उनके घर के बारे में पूछना। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, मूल रूप से समान प्रकृति के लिए कार्य को करने के लिए नया कौशल सीखना क्या कहलाता है? तो अब स्किलिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इसी तरह का कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, जितने भी छात्र जिनका सीबीटी पेपर बाकी है इस क्लास को ज़रूर देख कर जाइएगा और अपने दोस्त मित्रों को शेयर करिएगा और उनको सब्सक्राइब भी करवाइए इस चैनल को। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।